तिलक हिंदू धर्म में एक शक्तिशाली और पवित्रता का प्रतीक है जो आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। तिलक लगाने के अनेक प्रकार हैं, प्रत्येक प्रकार अपने आप में अलग महत्व रखता है। तिलक के प्रकारों, अवधारणाओं और लाभों को समझकर हम हिंदू संस्कृति में इसके महत्व की सराहना कर सकते हैं और इस प्राचीन अभ्यास को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। इसके कई शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों का लाभ उठा सकते हैं। माथे पर लगाया जाने वाला तिलक गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि भौहों के बीच का स्थान, जिसे आज्ञा चक्र या तीसरी आंख के रूप में जाना जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान, अंतर्ज्ञान और एकाग्रता का आसन है। इस स्थान पर तिलक लगाने से व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को जगाता है और परमात्मा से संबंध स्थापित करता है। तिलक धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में भी कार्य करता है। व्यक्तियों को उनकी विशिष्ट मान्यताओं और प्रथाओं के प्रति समर्पण और पालन को व्यक्त करने में मदद करता है। तिलक धारण क्यों? तिलक लगाने का पहला कारण तो यही है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, स्नान, दान, तप, होम, देव और पितृ कर्म सब निष्फल होता है यदि मस्तक में तिलक धारण ना किया हो। अर्थात उक्त सभी कर्म मस्तक पर तिलक धारण करके ही करना चाहिए। कठोपनिषद में आता है कि हृदय की 101 नाड़ी है। उनमें से सुषुम्ना नामक नाड़ी मस्तक के सामने वाले हिस्से से निकलती है। इस नाड़ी से ऊर्ध्व गतीय मोक्ष मार्ग निकलता है। अन्य सभी नाड़ियां प्राणोत्क्रमण के बाद चारों दिशाओं में फैल जाती है, मगर सुषुम्ना का मार्ग ऊर्ध्व दिशा की ओर ही रहता है। जिस मार्ग से सुषुम्ना का ऊर्ध्व मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ऐसी गहरी रेखा प्रत्येक व्यक्ति के ललाट पर होती है। सुषुम्ना नाड़ी को केंद्रीभूत मानकर अपने अपने संप्रदायों के अनुसार ललाट पर विविध प्रकार के तिलक धारण किए जाते हैं। यद्यपि चंदन, सिंदूर, कुसुम और भस्म आदि द्रव्यों का भी तिलक लगाया जाता है, परंतु मुख्य तिलक हमेशा पर्वतों के नोक का, नदी तट की मिट्टी का, पुण्य तीर्थ का, चींटी की बौबी व तुलसी के मूल की मिट्टी का उत्तम तिलक होता है। मिट्टी को स्वच्छ करके जो तैयार किया जाता है, अनेक वैज्ञानिक लाभों से परिपूर्ण है। इसीलिए उपयुक्त शास्त्र प्रमाण में भी उसे ही प्रथम स्थान दिया गया है। शुद्ध मृत्तिका में संक्रामक कीटाणुओं के विनाश की अद्भुत शक्ति है, सभी भौतिक विज्ञानवादी भी स्वीकार करते हैं। हमारे मन में जो संकल्प उठता है वह सर्वप्रथम मस्तिष्क की धमनियों में ही प्रकंपन करता है। मस्तिष्क की धमनियों में प्रकंपन होने पर वह इंद्रियों को कार्यानुकूल होने को सज्जित करता है। सो हमारा मस्तिष्क जितना विकार रहित होगा, उतना ही हम प्रत्येक बात की वास्तविकता को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हमारे ज्ञान तंतुओं का विचारक केंद्र भ्रुकुटी और ललाट का मध्य भाग है। यह प्राय सभी ने कई बार अनुभव किया होगा कि जब कभी आवश्यकता से अधिक विचार करने का अवसर पड़ता है तो इसी केंद्र में वेदना अनुभव होने लगती है। अतः हमारे महर्षियों ने ज्ञान तंतुओं के केंद्र स्थान में ही तिलक धारण करने का विधान किया है। तिलक की महिमा के अविश्वासी लोग भी जब मस्तिष्क वेदना से पीड़ित होते हैं, तब वे भी चंदन आदि शीतल द्रव्यों का
कलल माथे पर पोतने के लिए विवश होते हैं। यूं तो शुक्र नामक धातु समस्त शरीर में ही परिव्याप्त है, परंतु उसका उरोज और मस्तक के स्थान से विशेष संबंध है। इसीलिए युवापन प्राप्त होने वाले बालकों के स्तनों में परिवर्तन और मुखमंडल पर विस्फोटक फुंसी नवयौवन की प्रथम निशानी समझी जाती है। सो वीर्य रक्षा के निमित्त भी मस्तक में मृतिका को धारण करना परम आवश्यक है। मृतिका के बाद दूसरा स्थान यज्ञ भस्म का है। कुछ लोग जैसी तैसी भस्म ही पोत लेते हैं, यह ठीक नहीं, क्योंकि स्मृति ग्रंथों में ऐसे अनेक प्रमाण विद्यमान हैं जो यज्ञ भस्म ही लगाने का निर्देश देते हैं। तिलक के प्रकार। तिलक कई प्रकार के होते हैं और उनमें कई उप प्रकार भी होते हैं। कुछ खास प्रकार के तिलक हैं, जैसे उधर्व पुंड्रा। इस तिलक का आमतौर पर वैष्णवों द्वारा उपयोग किया जाता है। जो भगवान विष्णु के अनुयायी हैं, चंदन के लेप, मिट्टी या चावल के मिश्रण से बने उधर्व पुंड्रा तिलक में 2 खड़ी रेखाएं होती हैं, जो भगवान विष्णु के पैरों के निशान का प्रतिनिधित्व करती है। एक लाल या काली बिंदी अक्सर बीच में रखी जाती है, जो देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। त्रिपुंड। त्रिपुंड तिलक भगवान शिव के अनुयायियों से जुड़ा है, जिन्हें सेव कहा जाता है। इस तिलक में 3 क्षैतिज रेखाएं होती हैं, जो पवित्र राख या भस्म से बनी होती है, जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश की त्रिमूर्ति का प्रतिनिधित्व करती है। शक्ति या ऊर्जा के प्रतीक के रूप में बीच में एक लाल बिंदी या अर्धचंद्र जोड़ा जा सकता है। बिंदु। बिंदु तिलक एक साधारण लाल बिंदु होता है, जो आमतौर पर कुमकुम से बनाया जाता है। यह तीसरी आंख या आध्यात्मिक आंख का प्रतिनिधित्व करता है और अक्सर विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा सुरक्षा और शुभता के प्रतीक के रूप में लगाया जाता है। शक्ति। शक्ति तिलक देवी दुर्गा या अन्य देवी देवताओं की पूजा से जुड़ा है। इसमें कुमकुम या सिंदूर से बनी एक खड़ी रेखा होती है, जो देवीय स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। स्वामी नारायण तिलक। यह तिलक आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के बीच संतुलन का प्रतीक है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।